हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हमारी पार्टनरशिप की चौथी क्लास चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही कराया था और इस वीडियो में भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी पार्टनर से जब गुडविल मंगवाई जाती है तो उसमें 4 सिचुएशंस हो सकती है। नंबर 1, जब पार्टनर अपनी गुडविल को प्राइवेटली ले आए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हो। नंबर 2, जब पार्टनर अपनी गुडविल को कैश ले आए। नंबर 3, जब पार्टनर अपनी गुडविल को अदर देन कैश लाए, जैसे वो मान के चलिए अपनी गुडविल के अमाउंट का स्टॉक ले आए, मशीनरी ले आए। और नंबर 4, जब पार्टनर अपनी गुडविल लेकर ही ना आए। तो देखिए कि इन चारों सिचुएशन को हम टैकल करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको पहली सिचुएशन जो प्राइवेटली पेड वाली थी वो हमने करा दी थी। अब जो सेकंड सिचुएशन है उसके अंदर जब पार्टनर गुडविल लेकर आएगा कैश, तो उसमें 2 संभावनाएं हो सकती है। पहली, जब गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रिटेन कर दिया जाए, और दूसरी, जब गुडविल का अमाउंट बिजनेस में रिटेन ना किया जाए और उसे पुराने पार्टनर निकाल लें। तो आज हम इस पे काम करेंगे और आज हम तीसरी सिचुएशन भी समझेंगे जब पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता। तो चलिए आज की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा वाइडली समझते हैं। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुश्किल से आपका 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में ना ये देखिए आप, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस। देखिए, हमने यहां तक तो कर लिया था कि रिटेन इन बिजनेस है। ये सिचुएशन आपकी पहली थी, ये दूसरी है। दूसरी में देखिए पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इसको आप बोल लीजिए ए और इसको एक और लिख लीजिए बी, कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रा गुडविल, यानी कि पुराने पार्टनर रिटेन करने के बजाय गुडविल को फर्म से बाहर निकाल ले। तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके, इसको भी हम लास्ट क्लास में कर चुके। अब आज हम इस सिचुएशन पे काम करेंगे। सिचुएशन 2, पॉसिबिलिटी बी, व्हेन प्रीमियम of goodwill is brought in cash by new partner withdraw by the old partners। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी वही सिचुएशंस आएगी। जैसे ये आपका न्यू पार्टनर जो फर्म में आना चाहता है, ये आपकी एक फर्म है और ये आपके ओल्ड पार्टनर्स है। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का अमाउंट फर्म को देगा, जिसमें से कैपिटल का अमाउंट तो फर्म के अंदर ही रह जाएगा और गुडविल का अमाउंट ये दोनों अपने सैक्रिफाइस रेशो में बांट लेंगे। और इसके अंदर एक और क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने बैंक अकाउंट में इस अमाउंट को निकालकर जमा कर देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ पे, किस तरह की एंट्रीज होगी? पहली एंट्री तो आप ये करेंगे जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। दूसरी एंट्री आप यहाँ पे गुडविल की करेंगे जो सैक्रिफाइस रेशो में बटेगी। और तीसरी एंट्री होगी जब पार्टनर अपने बैंक अकाउंट में इसे बांट लेंगे। 1, 2 और ये 3, आपको 3 एंट्रीज करनी है। मैं आपको बारी बारी एक एक एंट्री लिखवाता हूँ। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसकी हम नरेशन बनाते हैं, बीइंग द अमाउंट फॉर प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। आपने इस सिचुएशन की एक एंट्री बना दी है। जैसे ही नया पार्टनर फर्म को कैपिटल और गुडविल का पैसा देता है, आपने उसको एक एंट्री में पोस्ट कर दिया। दूसरी एंट्री, जब ये गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशो में बांट लेंगे तो हम उसकी एंट्री लिखेंगे। इस वाले अमाउंट को आप उठाइए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, नरेशन लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशो। तो फिर दोबारा देखिए, नए पार्टनर ने फर्म को गुडविल दे दी, आपने उसकी जनरल एंट्री कर दी। जैसे ही इनकी गुडविल को पुराने पार्टनर ने अपने सैक्रिफाइस रेशो में बांट लिया, आपने उसकी भी एंट्री कर दी। अब जो हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स का है, उन्होंने निकाल के इसको खर्च कर लिया या फिर अपने घर ले गए या अपने बैंक अकाउंट में ले गए, तो हम उसकी एक फाइनल एंट्री और करेंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को करें डेबिट और बैंक अकाउंट को कर दीजिए क्रेडिट, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रा बाय ओल्ड पार्टनर्स। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। तो दोस्तों, ये एक एग्जांपल है जिसमें
मैं आपको ये दोनों सिचुएशन समझाऊंगा। इस एग्जांपल में आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। जब पुराने पार्टनर गुडविल को रिटेन करते हैं और जब पुराने पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, तो हमने दोनों ही सिचुएशन का सहारा लिया है। व्हेन इफ गुडविल रिटेन इन द फर्म, इफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो देखिए, अगर गुडविल को फर्म के अंदर रिटेन करना है तो सिर्फ ये दो एंट्रीज बनेगी, और जब गुडविल को ओल्ड पार्टनर निकाल लेते हैं तो ये तीन एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी स्टूडेंट डीके गोयल की बुक से पढ़ रहे हैं, आपको ये इजीली आपकी डीके गोयल की बुक में मिल जाएगा, ढूंढने का प्रयास करें। ए और बी जो 3:2 में बांटते हैं, उनका 1,80,000 और 1,40,000 की कैपिटल है। इससे अभी हमारा फिलहाल कोई मतलब नहीं है। एक्स को एडमिट किया जो 67,500 रुपये यानी कि 67,500 गुडविल के लाएगा और 1,50,000 कैपिटल के लेकर आएगा। तो ये जो अमाउंट जब फर्म के अंदर आएगा तो फर्म के अंदर बैंक अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। जब भी फर्म में कोई भी अमाउंट आता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो हम पहली सिचुएशन में काम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। इसमें 1,50,000 और 67,500 दोनों का टोटल होगा, इन दोनों का टोटल होगा 2,17,500। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब हम इसी के साथ दूसरी एंट्री करेंगे, प्रीमियम को पुराने पार्टनर बांट लेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे। तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कीजिए और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। Being the amount of premium credited to the old partner in sacrifice ratio। इस अमाउंट को अभी हमने लिखा नहीं है क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो के लिए आपको चाहिए होता है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। देखिए, सैक्रिफाइस कौन करेगा? हमेशा पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, नया तो हमेशा गेन ही करेगा। तो आप पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशो ले लीजिए। इसमें हम सी को 1/4 शेयर दे रहे हैं। देखिए, इसमें ये नहीं बताया कि सी अपना 1/4 शेयर कितना ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर जब फर्म का 1/4 चला गया तो इसका मतलब जो 3/4 शेयर है उसमें से अपना हिस्सा अपने रेशो के हिसाब से लेंगे। 3/4 और 3/4 9:9/20 6/20। तो 9 और 6 इनका सेक्रीफाइस रेशो बना, जिसे हम शॉर्ट में 3:2 बना सकते हैं। तो 3:2 में हम इसे बांट देंगे 27,000। अब देखिए, अगर आप पहली सिचुएशन पे काम करते हैं तो आपको ये दो एंट्रीज सफिशिएंट है, लेकिन जब हम दूसरी सिचुएशन पे काम करेंगे तो हमें एक एंट्री और जोड़नी पड़ेगी, जिसमें जो पार्टनर का जो प्रीमियम अकाउंट है जो अब क्रेडिट किया गया है, ये अपना पैसा निकाल लेंगे और कैपिटल से एक तरीके से ये अमाउंट साफ हो जाएगा। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि एक बार ये यहाँ पे क्रेडिट है और एक बार हम एंट्री करेंगे डेबिट की। तो पहले हम एक बार एंट्री कर लेते हैं। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इन्होंने अब अपना अमाउंट निकाल लिया। नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर्स। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एक कैपिटल अकाउंट भी यही बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इनके बैलेंस पोस्ट कर दीजिए बाय बैलेंस बीडी। कितना पैसा इन्होंने शुरू में लगाया था? 1,80,000, 1,40,000। इसके बाद यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट सी कितना अमाउंट लेकर आया था? 1,50,000। यहाँ से जो हमें चाहिए था वो हमने अपनी कैपिटल अकाउंट में लिख लिया। अब हम सारा जनरल एंट्री से ही निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक्स का कैपिटल क्रेडिट है तो हमने उसके क्रेडिट में बैंक अकाउंट लिख दिया। इसके बाद ए और बी का अकाउंट क्रेडिट है तो हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। 40,500, 27,000 रुपये इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट होने से इनका बैलेंस बढ़ गया। ये पैसा ये साल के एंड में डिमांड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये अमाउंट निकाल लिया। तो यहाँ पे इन्होंने डेबिट कर लिया अपना ही अकाउंट
और 40,500 और 27,000 रुपये ये यहाँ से निकल गए। तो जो बाकी बचा वो इनको साल के एंड में दे दिया जाएगा। 1,80,000, 1,50,000 और ये इनका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो चुकी है। आपको ये बैलेंस उठाने हैं और सीधा इनको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देना है, जो मैं आपको पिछले क्लास में भी करा चुका हूँ। अब दोस्तों हम सिचुएशन नंबर 3 पर काम करेंगे। अब तक आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से कैपिटल फर्म में आती है और किस तरीके से उसको आपस में बांट ली जाती है। तो आपको ये 2 सिचुएशन अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अब हम सिचुएशन नंबर 3 पर काम करेंगे, जिसमें एक पार्टनर कैश की बजाय कुछ भी ला सकता है अदर देन कैश। कोई भी चीज़ हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, प्लांट मशीनरी हो सकता है, या वो अपने बिजनेस के डेटर भी ला सकता है। तो चलिए तीसरी सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन 3, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल अदर देन कैश। इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ए और बी पार्टनर है जो सी को लेकर आए। सी कैश नहीं लेके आए, सी लेकर आया स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट। इसके अंदर कहीं नहीं बताया कि सी को कितना अमाउंट लेकर आना है। अब ये जो अमाउंट है यही कैपिटल और यही गुडविल है। तो आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि इसमें कितना कैपिटल है और कितना गुडविल है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में जब समझाया था कि जब आपसे कैपिटल का अमाउंट मंगवाया जाता है तो उसका बेस क्या है, किस बेस पर आप कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहे हो। तो देखिए गुडविल जो है ना फर्म की है 7,50,000, 7,50,000 और इसको फर्म के अंदर 1/6 शेयर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा जब फर्म में 1/6 शेयर मिलेगा तो उसकी भरपाई करने के लिए फर्म की गुडविल का 1/6 हिस्सा सी को लाना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सीज शेयर इन गुडविल 7,50,000 इंटू 1/6 रुपीज 1,25,000। अब हम टोटल लगाएंगे कि सी कितने रुपए की प्रॉपर्टीज लेकर आया। टोटल कंट्रीब्यूशन बाय सी, स्टॉक, लैंड, डेटर, प्लांट, इसका टोटल है 4,60,000। अब इसमें से एक हिस्सा है कैपिटल और एक हिस्सा है गुडविल। गुडविल का है 1,25,000, तो रेस्ट जो भी होगा 3,35,000 वो कैपिटल का होगा। तो ये आपको अब क्लियर समझ में आ गया। तो एंट्री बनाएंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। 60,000, 80,000, 2,00,000, 1,20,000। इसमें से टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,35,000 है और प्रीमियम है 1,25,000। बीइंग आप एंट्रीज, इसकी नरेशन आप खुद लिखेंगे क्योंकि मैं बार बार लिखवाऊंगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। आपको याद होनी चाहिए क्या हमको इसकी नरेशन लिखनी है। अब इस प्रीमियम को हम बांट लेंगे। प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,25,000 जिसे ओल्ड पार्टनर जो कि ए है और बी है ये से बांट लेंगे सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो के लिए हमें चाहिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। आप इजीली निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो में से आप न्यू रेशो हटाएंगे तो आपका सैक्रिफाइस रेशो निकलेगा 1:3 और आप इस अमाउंट को बांट दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला कि ओल्ड पार्टनर गुडविल को निकाल लेंगे और आपस में बांट लेंगे। तो हम वो तीसरी एंट्री इसमें नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट और बना के दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट, इसमें तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट नहीं बनेंगे क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ लिखेंगे क्या लेकर आया, बहुत सारी एसेट्स है। आप हर बार हर जगह इतनी सारी एसेट्स को ना लिख के एक सेंट्री एसेट्स लिख दीजिए जो कि लेके आया 3,35,000 की। टोटल तो 4,60,000 की थी जिसमें कैपिटल का बैलेंस। तो दोस्तों ये ही इसका बैलेंस CD होगा जिसे हम बोलेंगे क्लोज कर देंगे 3,35,000। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये वाला भी सिचुएशन समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोर्थ सिचुएशन समझाऊंगा। उसके बाद हम समझेंगे
जब बुक्स में पहले से ही गुडविल मौजूद हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है आप एक एक क्लास पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।